सो हाय वेंकट, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। और बैंगलोर में कहाँ से हो आप? मैं राजाजी नगर से हूँ। ओके, तो आप वहाँ से अभी यहाँ पे आए हो? हाँ, तो कितने किलोमीटर्स है वहाँ से यहाँ पे? ऑलमोस्ट 15 to 20 किलोमीटर्स। 15 to 20, मतलब ऑलमोस्ट कितना, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया? हाँ, आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। तो अभी हम लोग मेनली आपके टीवीएस की बाइक के बारे में एक ओनरशिप रिव्यू करेंगे, इससे हमारे व्यूअर्स को हेल्प हो जाए। सो वेंकट, आप हमें बताइए कि आपको इस बाइक को लिए हुए कितना टाइम हो गया, कितने किलोमीटर चली है, और बैंगलोर में चलाई है कि आपने बैंगलोर से इसको बाहर भी चलाई है, और कहाँ कहाँ किस किस स्टेट्स में आपने इस गाड़ी को चलाया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बाइक लेके मुझे ऑलमोस्ट 2 years हो गए। ओके, मैंने बाइक सिर्फ कर्नाटका में चलाई है। कर्नाटका में डिफरेंट चलाया। पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, ओके, हुबली, नॉर्थ कर्नाटका। Okay. नाउ आई एम इन बैंगलोर। और कितने किलोमीटर्स आपने चला लिया इसको? मैंने अभी मेरा ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर्स कवर हो गए। और इसको आपने कितने टाइम से, कब लिया था, कितने में लिया था, और महीने में या साल में कितना ड्यूरेशन कितना हो गया खरीदे हुए? मैं ये सितंबर 2021 में ख़रीदा था गाड़ी। ऑलमोस्ट 2 years हो गए अभी। ओके, मुझे इसको 1,50,000 पड़ा है गाड़ी। 1,50,000। ओके, तो ये 1,50,000 ये नॉर्मल एडिशन है, इट्स लाइक अ BS6 नॉर्मल, कोई HP स्पेशल ऐसा कुछ एडिशन नहीं है ना? नहीं, ये HP एडिशन ही है। ओके, दिस बाइक इज HP एडिशन। HP एडिशन। या तो HP एडिशन और जो नॉर्मल जो बाइक मेरे पास था, उनमें डिफरेंस क्या है? ये पावर ज़्यादा है, थोड़ा पावर ज़्यादा है। पावर ज़्यादा है इसका। ओके, तो इन शॉर्ट आपने 15,000 किलोमीटर कर लिए हैं, 1.5 साल हुआ है, और ये HP एडिशन है। ओके, सो जब तुमने ये गाड़ी लिया था तो इसके अलावा और अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या सोचे थे कि मैं ये ले रहा हूँ, तो और भी कोई दिमाग में था कि इसके साथ मतलब यही लिया, इसी का टेस्ट राइड लिया, फिर आपने कोई और भी टेस्ट राइड लिया था या प्लान था लेने का? मैंने एक्चुअली एक्सपल्स 200 कंसिडर किया था और पल्सर NS 160 भी कंसिडर किया था। द रीज़न मैंने अपाची चूज़ किया बिकॉज माइलेज उसका बहुत अच्छा था, और 160cc सेगमेंट में बेस्ट बाइक है, इसलिए चूज़ किया था। ऐसा कुछ था, लुक्स, इसका लुक्स आपको बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू उन वो वाले बाइक्स का? एक्चुअली लुक्स वाइज उतना ये नहीं है बाइक, उतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू अदर बाइक्स, बट द मेन थिंग इज़ द इंजन, द पावर एंड द माइलेज, सो दैट्स द रीज़न आई बॉट अपाचे। वैसे आपने बोला है कि लुक्स अच्छा नहीं है, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि भाई हमारे अपाचे का लुक बेस्ट है, तो इसके अलावा आपको कौन से 160 का लुक ज़्यादा अच्छा लगा? मुझे NS 160 का लुक अच्छा लगा, और एक्चुअली अपाची का उतना ख़राब भी नहीं है लुक्स। एक साइड से बहुत अच्छा दिखता है बाइक, और एक साइड से मोटा दिखता है थोड़ा बाइक। सो आपने ये ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले लिया था, तो उस टाइम पे जो आपका पर्पस था वो क्या था, और पर्पस क्या था, उसके साथ जो पर्पस जो सोच के लिया था वो कितना कारगर हुआ है, मतलब कितना वो कंप्लीट हुआ है? मेरा पर्पस एक्चुअली बहुत सिंपल था, सिटी में कम्यूट करने के लिए, और वीकेंड्स पे once in a month और twice in a month लॉन्ग राइड जाने के लिए था। एक्चुअली मेरा पर्पस फुलफिल हो गया, मैंने कंप्लीट किया। एक दिन में 300 किलोमीटर्स कवर कर दिया मैंने, एज़ पर माई एक्सपेक्टेशंस 95%। ओके, तो इसमें जैसे कि मैं पर्पस से मतलब है कि आपने कॉलेज के लिए लिया था या फिर किस वजह से लिया था, और जब वो आप कर रहे थे, जब आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये बाइक टूरिंग के लिए लिया है, तो मैंने जब टूरिंग किया तो मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा, राइट? तो अच्छा रहा, बुरा रहा, तो आपका क्या पर्पस था? सिटी में चलाने का था, टूरिंग करने का था, क्या था, राइट? और कितना मज़ा आया, वो कितना फुलफिल हुआ? मेरा पर्पस एक्चुअली ऑफिस जाने के लिए था सिटी में, देन once in a month और ऑन वीकेंड्स बाहर जाने के लिए था। छोटा मोटा ट्रिप? छोटा मोटा ट्रिप, तो उसमें नॉट मतलब बड़ा ट्रिप, छोटा। ओके, तो उसमें क्या आपका एक्सपीरियंस था? इट वाज गुड और इट कुड बी बेटर? एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत अच्छा था, बट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाता। लॉन्ग ड्यूरेशन एज इफ कितने घंटे बाद? 2 hours से ज़्यादा चलाया। Okay, 2 hours 3 hours से ज़्यादा चलाया तो। सो इसको आपने अभी तक सिर्फ कर्नाटका में चलाई है? हाँ। कर्नाटका के बाहर कहीं लेके गए हो? कर्नाटक के बाहर बोले तो नॉट बहुत बाहर, बॉर्डर एरिया होगनेकल फॉल्स, देन नियर बाय बैंगलोर चलाया मैंने। तो उसी से मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि लॉन्ग टूरिंग एज इफ मोर देन 100 किलोमीटर्स आपने इस बाइक पे किया है, और अगर किया है तो जो लास्ट टाइम जो आपका ट्रिप था वो कहाँ का था, कितने किलोमीटर्स का था, कितने दिन का था? मैंने मोर देन 100 किलोमीटर्स ट्रिप एक्चुअली बहुत बार किया है इसमें। मेरा फर्स्ट ट्रिप गोकर्ण था,
from Hubli. That is somewhere around like 130-140 kilometers. तो बहुत कंफर्टेबल है बाइक एक्चुअली. बट जैसे कि आपने बताया कि प्रॉब्लम और इश्यूज और अनकंफर्टेबल तब होता है जब आप लॉन्ग टाइम तक इस पे आप बैठते हो और चलाते हो, तब थोड़ा बहुत इशू आता है. ओके ओके. सो अभी मेन क्वेश्चन है कि अभी तक आपका 1.5 साल का एक्सपीरियंस, 15,000 किलोमीटर का जो एक्सपीरियंस है, उसमें कितने प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइनर टू मेजर आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स लगा, और कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, कौन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, जो अभी भी चल रहे हैं, तो ये आप हमें बताइए. ऑनेस्टली स्पीकिंग अबाउट दिस, उतना प्रॉब्लम्स मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है इस बाइक के साथ. लेके 1.5 साल हुआ है, अभी भी पंचर नहीं हुआ है मेरा बाइक. एंड पंचर एक बार भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है. क्या बात है. हाँ, और इंजन इश्यूज भी कुछ भी नहीं है अभी तक. लाइक रेगुलर सर्विसिंग कर रहा हूँ मैं. ओके. लाइक एवरी 3 months. जस्ट लेट अस नो कि कोई भी लाइक कोई कंपोनेंट्स का प्रॉब्लम, कोई क्लच का प्रॉब्लम, कोई हेडलाइट का प्रॉब्लम, या गियर का या ब्रेक्स का, ऐसा कोई भी अभी तक जो प्रॉब्लम्स, छोटे प्रॉब्लम्स या बड़े प्रॉब्लम्स बोले तो लाइक मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था. उसके बाद मेरा लाइक ब्रेक गया था आगे वाला. ओके. सो वो पार्ट मिलना बहुत लाइक डिफ़िकल्ट हो गया. ओके. मतलब रियर ब्रेक या फिर फ्रंट ब्रेक? फ्रंट ब्रेक. मतलब प्रॉब्लम फ्रंट ब्रेक में आया था, डिस्क में प्रॉब्लम आया था? डिस्क में नहीं आया था एक्चुअली, लीवर में आया था. ओके. लीवर टूट गया था, तो इजीली मिल नहीं रहा था मुझे. Okay. बहुत दिन वेट कर. तो जस्ट ब्रेक के अलावा अभी तक का कोई इशू आपके बाइक में नहीं हुआ है? सो नाउ लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू यू करंटली एट दिस प्राइस रेंज, आई थिंक अभी जो इसका प्राइस होगा वो ऑलमोस्ट जो आपने लिया होगा उससे तो काफ़ी ज़्यादा होगा, करेक्ट? तो अभी जो भी प्राइस रेंज चल रहा है HP एडिशन, आपको कुछ आइडिया है कितना चल रहा है? 1.65. ओके. तो 1.65 पे आपको लगता है कि जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से किसको ये बाइक लेना चाहिए? ये दो चीज़ें हैं कि एट दिस करंट प्राइस ये बाइक वर्थ है या और बेटर ऑप्शंस हैं, और किसको ये बाइक प्रेफर करनी चाहिए? एट दिस प्राइस रेंज अभी बाइक ले सकते हैं आप, बिकॉज आई फील 160cc रेंज में ये बेस्ट बाइक है. और जो लोग ऑफिस के लिए लाइक डेली कम्यूट करते हैं, स्कूल कॉलेज के लिए जाते हैं, वो लोग प्रेफर कर सकते हैं ये बाइक. ओके. सो नाउ आई वांटेड टू नो जस्ट द अपीयरेंस वाइज, लुक वाइज, कि क्या चीज़ें आपको पसंद इतनी नहीं आई कि कुछ बेटर हो सकती थी? मुझे लगता है कि बाइक अभी थोड़ा स्लीक होना था, लाइक टैंक वाइज, टैंक कंसिडर करें तो, और थोड़ा हाइट रहना ज़रूरी था बाइक का. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द साइड स्टैंड ऑफ दिस बाइक? कंफर्टेबल है? साइड स्टैंड एक्चुअली अपाची का शॉर्ट है थोड़ा. ये शॉर्ट होने की वजह से पार्किंग में बहुत डिफ़िकल्टी होती है. लाइक बाइक बहुत बेंड हो जाता है. तो लाइक नॉर्मली बाइक जो स्टैंड बड़ा रहता है, जो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता, वो उससे ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है स्पेस. इवन आप देखो तो बाइक अभी थोड़ा सा सही एंगल पे लग रहा है, वो इसीलिए क्योंकि वेंकट ने यहाँ पत्थर लगाया हुआ है, तो थोड़ा सा सही लग रहा है. ये मुझे सेम हर्ष ने भी बोला था, जो हमारा ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया व्यूअर है, इसने मैं काफ़ी हेल्प भी किया था इनिशियली वीडियोस में. उसका भी सेम इशू था कि स्टैंड का प्रॉब्लम है. एंड आई डोंट नो ये स्टैंड का इशू इन्होंने अभी से किया है, बिकॉज मेरा जो बाइक मैंने लिया था इट वॉज इन 2020, और वो बाइक लेने के बाद 4-5 वेरियंट्स आ गए हैं. तो इट माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि उन्होंने स्टैंड चेंज किया, बिकॉज मुझे आपकी गाड़ी में जेन्युइनली स्टैंड बहुत नीचे लगा है, छोटा लगा है, बट मैंने ये अपने अपाचे में फील नहीं किया था. मेनली स्टैंड का एक इशू, और आई फील 6th गियर रहना बहुत नेसेसरी है ये बाइक. ओके. सो दैट्स अ बिग थिंग कि 6th गियर वैसे हाईवे पे लॉन्ग टूरिंग में इट मेक्स सेंस और बहुत ईजी हो जाता है, राइट? तो आपको कोई ऐसी गाड़ी पसंद है जिसमें 6th गियर हो और वो सेम 160cc की हो? नहीं, मैं एक्चुअली ज़्यादा चलाया नहीं गाड़ी. लाइक टेस्ट ड्राइव भी मैंने बहुत कम किया था. लाइक डायरेक्ट लेके आया था. डायरेक्ट ले लिया था. ओके. तो ये सिलेक्ट करने के पहले किसी से राय लिया, या किसी का ओपिनियन लिया, या फिर किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया हो इन अ गुड वे और अ बैड वे, या फिर आपने किसको देख के, किस फ्रेंड से सुन के आपने ये बाइक टेस्ट राइड लेने का और कंफर्म करने का डिसीजन लिया? एक्चुअली मेरा पहला प्लान एक्सपल्स 200 लेने का था, हीरो का. क्यों बोले तो ऑफ रोड एडिशन था. बट मुझे लगा कि वो बाइक मेरे लाइक फिज़िक के लिए बहुत लाइक छोटा हो जाता, लाइक बहुत थिन हो जाता. उसलिए मैंने लाइक बाद में लाइक आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन यूट्यूब. देन मुझे हेलमेट डूड का यूट्यूब पेज मिल गया.
Then I started watching his videos. मतलब मेरे ना ओके ओके ठीक है. तो एक्चुअली लाइक बहुत कन्विंस हो गया मैं अपाची लेना है बोले तो अपाचा ही लेने का बोल के बहुत कन्विंस हो गया टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग. दैट्स नाइस वेंकट. सो यू हैव सीन माय वीडियोस बिफोर बाइंग दिस. ओके, मतलब बाइक लेने के बाद आपने वीडियोस नहीं देखे, पहले ही देख लिए थे. ओके, दैट्स नाइस, ठीक है. तो यहीं से एक और क्वेश्चन अराइज होता है, लाइक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, कि अभी आपके पास टाइम होता या चॉइस होता कि आप वापस पास्ट में जाओ और ये बाइक की जगह कोई और बाइक परचेज़ करते, वेदर 150 सीसी और 200 सीसी और एनी सीसी, कि यार थोड़ा और पैसा डाल दिया होता, काश ये ले लिया होता. तो ऐसा कोई बाइक दिमाग में है? मेरे लिए लाइक मेरा फर्स्ट बाइक है ये, तो आई वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम अ स्मॉल सीसी बाइक लाइक 150 और 160. तो आई फील आई हैव मेड अ गुड परचेज. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा वो व्यूअर है, एक व्यूअर पर्टिकुलर व्यूअर है जो बोल रहा है मुझे अपाचे ही लेनी है, भले कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी हो, प्राइस ज़्यादा हो, कुछ भी हो. तो आप उसे कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि हाँ भाई तू ये ले ले, या फिर देर आर बेटर ऑप्शंस इन द मार्केट करेंटली जो ज़्यादा फीचर्स देता है, बेटर इंजन रिलायबिलिटी है, या फिर लुक वाइज अच्छा है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में है कि आप उसको बोलोगे कि हाँ तू ये ले ले, या फिर उसके पास स्टिल बेटर ऑप्शन है जो टेस्ट राइड के लिए जा सकता है, ट्राई कर सकता है? डू यू वांट टू रिकमेंड हिम एनीथिंग? श्योरली यू कैन गो फॉर अपाची, बट अपाची लेने से पहले एक बार टेस्ट ड्राइव ले लीजिए, बिकॉज लाइक ट्राई डिफरेंट 160 सीसी और 200 सीसी बाइक्स. आपको कौन सा कंपैटिबल रहता आपके हाइट और आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो बाइक चूज़ करना बहुत लाइक इम्पोर्टेंट है. लाइक इवन आफ्टर 1.5 ईयर कभी ऐसा फील हुआ कि बाइक की स्मूथनेस या फिर पावर लॉस, या फिर आप हाईवे पे टूरिंग कर रहे हो, जो आपने बहुत कम किया है, तो जो भी आपने वो एक्सपीरियंस लिया है कि यू नो इट्स अ सर्टेन डिक्लाइन की माइलेज कम मिल रही है, पावर थोड़ा सा लॉस लग रहा है, स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही, ऐसा कभी फील हुआ है? पावर एंड स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है एक्चुअली. आई एम फीलिंग द सेम, बट माइलेज में थोड़ा कम हो रहा है, बिकॉज मैं थोड़ा रफ ड्राइव कर रहा हूँ आजकल. ओके, रफ इन द सेंस किस तरीके से ड्राइव कर रहे हो? रफ इन द सेंस लाइक आई एम लाइक ज़्यादा पावर में चला रहे हो. और इससे मुझे याद है कि कभी आपका इस बाइक पे एक्सीडेंट हुआ है, और अगर एक्सीडेंट हुआ है तो मतलब इट वाज अ मेजर, कुछ पार्ट्स चेंज हुए या फिर आपके कुछ पार्ट्स चेंज हुए, चोट वोट लग, ऐसा कुछ कभी इंस्टेंस हुआ है? एक्चुअली मेरा जब गोकर्णा राइड गया था तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ये बाइक में. तो मेजरली ये दिस पार्ट ये बेंड हो गया था. ओके, यहाँ पे दिख भी रहा है थोड़े से ना, ये पेंड हो गया था, इधर लाइक स्क्रैच आ गया है बहुत ज़्यादा. द होल पार्ट गॉट डैमेज. ओके, तो ये नया डाला है? हाँ, नया डाला है. ओके ओके, ठीक है. लास्टली mention the overall review in just one line. I'm giving you two options, like it was खट्टा या मीठा, और like खट्टा मीठा. It was ज़्यादा मीठा और लेस खट्टा. ज़्यादा मीठा, लेस खट्टा. All right, that's great. If I give you the scale of 10, how satisfied you are with bike? I can give a point of 8 out of 10. All right. So next thing I would be asking कि कितना परेशान किया इस बाइक ने throughout this journey? सीरियसली स्पीकिंग लाइक बाइक ने बहुत कम परेशान कर दिया मुझे. ज़्यादा इतना इशू नहीं हुआ है? ज़्यादा इशू नहीं हुआ है बाइक. और जैसे आपके एक्सीडेंट्स भी हुए, राइट, बाइक गिरा भी है, सो हाउ वुड यू रेट आउट ऑफ 10 फॉर इट्स बिल्ड क्वालिटी और स्पेयर पार्ट्स क्वालिटी, लाइक ओवरऑल जो कह सकते हैं ना आउट ऑफ 10, कितना है इसमें, दम कितना है? The fiber parts are not that really good. Major accident होने पे वो टूट जाता है. Okay. Then rest all parts. How much will you rate out of 10 for its build quality? I can rate 7 out of 10. All right. So वेंकट ने कहा है कि 7 है इसका बिल्ड क्वालिटी का रेटिंग आउट ऑफ 10. नेक्स्ट वी विल बी आस्किंग कि जो सोच के लिया था, जो उस टाइम पे जो विजन था या जो आइडिया था, वो आउट ऑफ 10 कितना कंप्लीट हुआ है, कितना सेटिस्फैक्शन है, लाइक इट्स लाइक अ सेटिस्फैक्शन फैक्टर कितना है आउट ऑफ 10? 9 out of 10 है मेरा सेटिस्फैक्शन. नाउ लास्ट रैंकिंग 1 2 3, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक. और ये बायस नहीं होना चाहिए कि मेरे पास अपाचे है तो अपाचे का फर्स्ट रैंक, राइट? डिसेंडिंग ऑर्डर और लाइक वन फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, अप टू द फोर्थ, 1 2 3 4, एंड यू हैव टू अरेंज these many options. Which one will you rate top first? Obviously Apache rate करूँगा मैं. Okay. Then I'll place Hornet next. Okay. Then I'll place NS 160. Okay. Then after that FZ. Yamaha FZ at the last. So lastly but not least, इसका माइलेज आपको रिसेंटली कितना मिला और मैक्सिमम माइलेज कितना मिला है?
मैक्सिमम माइलेज मुझे हाईवे पे 50 प्लस मिल गया है, लाइक सिटी पे लाइक 38 टू 43 ये रेंज पे माइलेज मिलेगा। ऑल राइट, सो मतलब आपने रिसेंटली माइलेज 38-40 मिला आपको? हाँ, रिसेंटली मुझे माइलेज मिला है 38-40। ऑल राइट, सो दैट्स अ रैप अप। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन व्यूअर को देने के लिए है इस बाइक से रिलेटेड जो हमने मिस आउट कर दिए, मेरे क्वेश्चंस इतने सीरियस नहीं थे, इट वाज वेरी फ्रैंक एंड वेरी चिल, कोई डिटेल मिस आउट कर दी हमने जो नहीं अभी तक हमने पहुंचाया, ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं आप इस बाइक के बारे में हमारे व्यूअर्स को? नहीं, वैसे कोई डिटेल्स मिस नहीं किया है मैंने, सब कवर कर दिया। सब कवर कर दिया है, मतलब मैं अच्छा इंटरव्यू लेता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच वेंकट, इट वाज नाइस मीटिंग यू, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर। चलिए, आपने ऑलमोस्ट 1.5 साल इस बाइक को चलाया है एंड आई रियली वांटेड कि जो लोगों ने ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा चलाया उनसे मैं बात करूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 महीना इट्स ऑलवेज अ गुड एक्सपीरियंस विद अ बाइक। आप कोई भी बाइक ले लो, कैसी भी बाइक ले लो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस ही आएगा। वो साइंस और उसके सींग निकलते हैं आफ्टर 1 और 2 ईयर्स, राइट? करेक्ट, एग्जैक्टली। सो यू आर ऑलमोस्ट लाइक, जैसे आपने बताया, ज़्यादा मीठा कम खटा, ज़्यादा मीठा कम खट्टा है मेरा। So it was a great experience for you. It was nice meeting you. Thank you. And thank you for coming. Thank you. Okay, we'll definitely be in touch. You are in Bangalore? Yeah, I'm in Bangalore only. Okay, so I'm currently staying in Bangalore only. So कभी भी कुछ rides हुआ, short rides हुआ, I will definitely call you up. Okay, fine. All right, चलो. Thank you. Okay. So that was great. Yep.